आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ दान। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि एकादशी के दिन दान करें या द्वादशी के दिन, कौन सी वस्तु क्या कब किस स्वरूप में किस मंत्र के तहत आपको दान करनी चाहिए, दान करते समय क्या बोलना है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। दान हमारी पूजा पाठ व्रत उपवास को सफल बनाता है। जब हम दान करते हैं, भले ही व्रत करें या ना करें, यह हमारे पितरों को भी सुख प्रदान करता है और हमारे सांसारिक कष्ट से मुक्ति देकर हमारे साथ हमेशा चलता है, अगले जन्म में भी हमारे आसपास चलता है और हमें यह सुख प्राप्त करता है। दान अपने आप में बहुत सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति भी कराता है, मन को शांति देता है। परंतु दान आप करें तो एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से दान करना है। और दान करते हैं जो भी वस्तु, उसे आप सभी को इस तरह से दान देना है कि दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग कर पाए, और जिसको इसकी आवश्यकता हो उसे ही दान देना शास्त्रों में कहा गया है। तो सबसे पहले तो जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं, जो आप अच्छी गुणवत्ता का दान कीजिए। अब सबसे पहला इस दिन किया जाता है जल का दान। तो आप सभी को लेकर आना है एक मिट्टी का पात्र, मिट्टी का ना हो तो स्टील तांबे का भी आप जल का पात्र ले सकते हैं। अपने घर से इसे भरें, इसमें हल्दी का एक स्वास्तिक बनाएं और साथ ही मुख पर मौली बांध लीजिए। इसको आपके मंदिर के पूजा स्थल पर, सबसे पहले आपका जो घर का मंदिर है वहाँ पर आप रखें, श्री नारायण के दाहिनी तरफ इसे रखें और मन में प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण, आज मैं निर्जला एकादशी के निमित्त जो दान करने जा रही हूँ, मेरे पूर्वजों को मिले और मुझे भी इसका सुख प्राप्त हो और मेरे परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चुटकी चीनी, क्योंकि मीठा जल इस दिन दान किया जाता है, बहुत अधिक इसमें चीनी डाल देंगे तो यह सही नहीं रहेगा। हालांकि कई भक्तजन शरबत भी दान करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से एक चुटकी चीनी इसमें डाल दीजिए और किसी ढक्कन से, किसी पात्र से इसे ढक दीजिए। ऊपर से कोई तरबूज, खरबूज, आम या कोई भी मौसमी फल आप रख दीजिए। ठीक है। अब इसके साथ आप क्या क्या दान कर सकते हैं? इसके साथ आप दान कर सकते हैं हाथ पंखा, और इसके साथ आप दान कर सकते हैं छाता, जूता, चप्पल और कोई भी वस्तु जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है उसे आप मंदिर पर रखें। और बाद में इसे आप सभी, इच्छा आपकी है, आप कौन सी वस्तु का दान करना चाहते हैं। इस समय जो ठंडक दिलाने वाली वस्तु होती है उनका ही आपको दान करना होगा। एक कटोरी शक्कर ऊपर से रखें और साथ के साथ कुछ दक्षिणा इत्यादि भी रखें। अब इसके साथ ही आप सभी को एक समय का भोजन, जिसमें आटा, दाल, चावल, मौसमी फल और एक समय की जो सब्जी होती है वह, घी आप रख सकते हैं। घी का दान सर्वोत्तम माना जाता है। कुल मिलाकर आप सभी को वस्त्र इत्यादि इसमें रखने होंगे, जो अभी सूती वस्त्र पहने जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको रखना है। अब अपने घर के मंदिर में रखें। पितरों का ध्यान स्मरण करने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर दान करने के लिए देना हो। देना से पहले आप अपने दाहिने हाथ में एक बार जल लीजिए और अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और जो सामग्री है उसके ऊपर से 3 बार घुमाएं जल को और जमीन पर छोड़ दीजिए। नाम गोत्र जरूर बोलें। प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आज एकादशी के निमित्त जो मैंने व्रत किया था उसके निमित्त मैं दान करने जा रही हूँ, इसे स्वीकार कर मेरे पितरों का तारण करें और मुझे भी सुख प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अब आप सभी को इसे दान देकर आ जाना है। अब इसे दान, जैसे जल का पात्र आप एकादशी के दिन दान दे सकते हैं, नहीं तो द्वादशी के दिन भी दान किया जा सकता है। परंतु जो जल का पात्र है, एक दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में ही रखे रहेंगे तो यह दूसरे दिन बासी हो सकता है। ऐसी स्थिति में एकादशी के दिन ही इस मीठे जल को आपको दान में देकर आ जाना चाहिए। आपकी इच्छा है आप द्वादशी के निमित्त भी दान कर सकते हैं, परंतु आप इसे एकादशी के दिन ही जल का दान कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा। ताज़ा पानी कोई पिएगा तो उसके काम आएगा। आपके ऐसा क्षमता नहीं है कि मिट्टी के पात्र में आप दान कर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए शहरों में रहने लगे हैं, गाड़ी वाड़ी से इधर उधर जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कहीं प्याओ। इस दिन तो बहुत सारे स्थानों में जल वितरित किया जाता है शरबत के रूप में, अलग अलग तरह से, अति उत्तम है। आप चाहें तो वहाँ पर कुछ दक्षिणा देकर आ सकते हैं अपनी तरफ से। आज मेरी तरफ से जलदान होगा, ऐसी प्रार्थना कर उनको प्रार्थना से निमित्त या जल का आप व्यवस्था कर राहगीरों को जल भी पिला सकते हैं। इस तरह से अगर आप जलदान ना कर सके तो यह आपकी इच्छा है, आप किस तरह से जल का दान करना चाहते हैं, परंतु जल दान करें। अब आप सभी को द्वादशी के निमित्त आप ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन कराकर इन सभी चीज़ों को दे सकते हैं जो मैंने सामग्री बताई। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप जब व्रत का पारण करेंगे
एक समय का भोजन दान में देंगे तो उसी में सभी चीज़ें, पानी तो आप एकादशी के दिन दान दे दीजिए, द्वादशी के दिन संपूर्ण सामग्री व्रत उद्यापन अर्थात व्रत को पारण करने से पहले पहले दे सकते हैं। एकादशी के दिन भी दे सकते हैं, द्वादशी के दिन भी, अति उत्तम ही इसका परिणाम मिलता है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। अब दान किसे देना है? पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा, परंतु गरीबों को भी दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें सबसे पहले पाने योग्य जो व्यक्ति हैं वह पंडित ब्राह्मण जी ही कहे गए हैं, शास्त्रों में तो ऐसा ही वर्णित है। उसके बाद आप अन्य लोगों को दे सकते हैं। राधे राधे।